ब्रह्मराक्षस के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। ये वो आत्मा होते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। इन आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि ये जिन लोगों से प्रसन्न होते हैं उन्हें धन और समृद्धि से भर देते हैं, और जो लोग इन्हें नाराज कर देते हैं उनके लिए ये दुख और मृत्यु तक बन सकते हैं। आइए जानते हैं कौन होते हैं ये ब्रह्मराक्षस। ब्रह्मा शब्द का अर्थ ब्राह्मण से है और राक्षस अर्थात दानव, और ये दोनों शब्द मिलकर बनते हैं ब्रह्मराक्षस। यानी जो ब्राह्मण मृत्यु के बाद राक्षस बन जाते हैं वो ब्रह्मराक्षस का रूप ले लेते हैं। इन्हें एक प्रकार का पिशाच माना जाता है। ब्रह्मराक्षस एक महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। ये विद्वान लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। वो ब्राह्मण जिन्हें वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो, जिन्हें धर्म के बारे में सब पता हो, लेकिन फिर भी वह पूरा जीवन भर अपने कर्मों से अधर्म के काम करें, लोगों को नुकसान पहुंचाए, ऐसे ब्राह्मण मृत्यु के बाद मुक्त नहीं होते। ये ब्रह्मराक्षस बन जाते हैं और सदियों तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये वो ब्राह्मण होते हैं जो अपने जीवन काल में मंत्रों और साधनाओं का उपयोग जादू टोने के लिए या किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए करते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी साधना की शक्ति को खंडित करते हैं, इसीलिए दंड स्वरूप इन्हें ब्रह्मराक्षस की योनि में जाना पड़ता है। भले ही ब्रह्मराक्षस पिशाच की श्रेणी में आते हों, लेकिन ज्ञानी पंडित होने के कारण इनके पास असीम शक्तियां होती हैं। ये इस योनि में भी किसी को वरदान देने की शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि ये जिनसे प्रसन्न होते हैं उन्हें एक देवता जैसे वरदान दे सकते हैं और कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। कैसे मिलता है मोक्ष? इस धरती पर केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सिद्धियां और वो ज्ञान है जो कि एक ब्रह्मराक्षस को मोक्ष दिलवा सके। अन्यथा एक ब्रह्मराक्षस सदियों इसी योनि में रहता है। ब्रह्मराक्षस से जुड़ी कथा। गजानन माधव मुक्तिबोध की कथाओं में एक जगह ब्रह्मराक्षस का जिक्र आता है। इस कथा के अनुसार एक बार एक लड़का काशी के लिए निकलता है। उसकी मंशा वहां जाकर एक योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान हासिल करना होती है, लेकिन उसे वहां पहुंचकर तब निराशा होती है जब गुरु दक्षिणा न होने के कारण वहां के गुरु उसे शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। उस लड़के को लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं, तो वह निराश होकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक सुनसान से स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उससे उसकी निराशा का कारण पूछता है। तब वह लड़का सारी बात बता देता है। यह सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूँ। यह सुनकर वह लड़का उस बूढ़े का शिष्य बन जाता है। कई दिनों तक उसी सुनसान से स्थान पर वह उस बूढ़े से ज्ञान लेता है, और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो वह बूढ़ा उस शिष्य से कहता है कि अब मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये ज्ञान अपने तक ही सीमित मत रखना, इसे पूरी दुनिया में फैलाना। शिष्य ने भी हाँ कर दिया और गुरु से भोजन करने का आग्रह किया। दोनों लोग भोजन कर ही रहे थे कि उस बूढ़े की थाली में भोजन खत्म हो गया। शिष्य ने उस बूढ़े से कुछ और व्यंजन लाने के लिए पूछा तो बूढ़े ने मना कर दिया और अपना एक हाथ लंबाकर खुद ही भोजन ले लिया। ये देखकर वह शिष्य डर गया और अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी प्रेत आत्मा या किसी अन्य तरह की आत्मा के साथ अब तक रह रहा था। अपने शिष्य को डरा देखकर वह ब्रह्मराक्षस बोला कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक ब्रह्मराक्षस हूँ और मैंने तुझे ये ज्ञान इसलिए दिया ताकि तू संसार का भला कर सके, और ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे कई लोग हैं जो ब्रह्मराक्षस से कभी ना कभी टकराए होते हैं, लेकिन उन्हें उनके बारे में पता नहीं लग पाता। कभी कभी कुछ ब्रह्मराक्षस नाराज होने पर उन्हें दंडित भी कर देते हैं, लेकिन वर्तमान में ये मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन पर यकीन करने वाले अब बहुत कम बचे हैं। लोग इन्हें सिर्फ किंवदंतियों का हिस्सा मानते हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।